नमस्कार। पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के बारे में हमने पहले देखा उत्क्रांति क्या होती है। इंद्रिय वाइज उत्क्रांति देखी। दूसरा प्रकार है कोश वाइज। अब सबसे पहली बात है कोश क्या होता है। तो कोश एक लेयर है। पंचकोश जैसे मनुष्य का है तो वो एक लेयर उसका अर्थ होता है, परतें होती है। तो जैसे अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये 5 प्रकार के कोश होते हैं हमारे में। उसी तरह से एक कोशीय जीव होते हैं, जैसे धातु है तो धातु भी जीव है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले ये सिद्ध नहीं किया था कि वनस्पति में जीव है। सबसे पहली रिसर्च पेपर उसकी ये थी कि धातु में जीव है। धातु जो हिलती डुलती नहीं है, धातु में जो पता नहीं चलता है, उसमें भी जीव होता है, जीवांश होता है। प्रश्न ये होता है कि क्यों उसका कोई हमको फीलिंग नहीं है। तो जवाब है कि उसको जीव तो है उसमें, लेकिन वो एक कोशीय जीव है, अर्थात उसमें केवल अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश नहीं है। किस तरह से जानेंगे? तो प्राणमय कोश की एक विशेषता होती है कि प्राण जिसमें से चले जाए वो स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है वो जाने के बाद। जैसे वृक्ष ले लीजिए आप, वृक्ष 2 कोशीय जीव है, अन्नमय और प्राणमय कोश वृक्ष में है। जैसे प्राण वृक्ष में से चला गया तो वृक्ष सूख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वृक्ष जिंदा है या मर गया है। लेकिन आपको सोना देखकर पता नहीं चलेगा, चांदी देखकर पता नहीं चलेगा, और कोई धातु देखकर पता नहीं चलेगा कि ये जिंदा है या मुर्दा है। जैसे खदान से जुड़ी हुई कोई भी मेटल वो जिंदा होती है और उसके बाद वो निकाली जाती है, तब उसका जो जीव है वो चला जाता है, वो भी जीव है। इसलिए धातु के ऊपर होने वाले कर्म को मारण, मूर्छन ऐसे शब्द दिए हैं नागार्जुन ने। उसको पता था कि ये जीव है, इसलिए उसका मारण हो सकता है, वो मूर्छित हो सकती है, उसका जीवांश प्रभावित हो सकता है। तो ये एक बात हुई कि वो एक कोशीय जीव स्थायी धातुएं है। दूसरा 2 कोशीय जीवों में वनस्पति इत्यादि आता है, उसमें अन्नमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है। इसलिए उसमें से प्राण चले जाए तो वो सूख जाते हैं, उसमें से प्राण चले गए। जैसे हमारे में प्राण होते हैं उसमें भी प्राण है। बृहद संहिता के आधार पर कभी हम बात करेंगे वृक्ष की, और वृक्ष में किस तरह के प्राण होते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली नाम का एक ग्रंथ है, और भी न्याय दर्शन के ग्रंथ है, उसमें ये पता चलता है भग्न क्षत संरोहणात् प्राणत्व सिद्धि ही। भग्न क्षत उसकी हम छाल उखाड़ देते हैं, फिर से आ जाती है भग्न क्षत संरोहणात्, वो सिद्ध करता है कि उसमें प्राण मतलब वायु है। तो ये दूसरा। तीसरा मनोमय कोश, अर्थात मनोमय कोश जो होता है वो प्राणियों में होता है, इसलिए वो अपने को पहचानता है, उसके ऊपर प्रीति करता है, उससे प्रेम करता है, ये कुछ समय तक वो याद रखता है। जैसे आपने किसी प्राणियों को मारा हो तो वो याद रख सकता है, वो उसका माइंड काम करता है, वो मनोमय कोश प्रबल होता है। तो मनोमय कोश इसमें है। विज्ञानमय और आनंदमय कोश केवल मनुष्यों में ही होते हैं, और कोई प्राणी पशुओं में वो कोश नहीं होते। तो ये कोश वाइज उत्क्रांति होती है। पहले 1 कोश का शरीर मिलता है, फिर 2 कोश का, फिर 3 कोश का, फिर 5 कोश का। तो इस तरह से मनुष्य तक की यात्रा उत्क्रांति की कोश से आगे बढ़कर समाप्त होती है। दूसरा सिद्धांत हम देखेंगे कि वो दूसरा सिद्धांत पूर्व जन्म या पुनर्जन्म का क्या है। ये हमने इंद्रिय वाइज उत्क्रांति देखी थी, अभी हमने कोश वाइज देखी। अभी हम आगे देखेंगे कि उत्क्रांति के बाद का सिद्धांत पूर्व जन्म या पुनर्जन्म का क्या है। नमस्कार।